कोणार्क सूर्य मंदिर का रहस्यमय चुंबक। ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भारत की प्राचीन वास्तुकला का ऐसा अद्भुत उदाहरण है जिसे देखकर आज भी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। विशाल पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी सूर्यदेव के रथ के रूप में बनी इसकी संरचना और इसके विशाल पहिए इसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों में शामिल करते हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमय कहानी भी सदियों से सुनाई जाती रही है, जिसमें एक विशाल चुंबकीय पत्थर, हवा में संतुलित सूर्यदेव की मूर्ति और समुद्र में चलते जहाजों का रहस्य शामिल है। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के शक्तिशाली राजा लांगुला नरसिंह देव प्रथम ने भगवान सूर्यदेव को समर्पित इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। माना जाता है इसे सूर्यदेव के विशाल रथ के रूप में बनाया गया था, जिसमें पत्थर के विशाल पहिए और घोड़ों की अद्भुत आकृतियां बनाई गई थी। मंदिर की दीवारों पर इतनी बारीकी से नक्काशी की गई कि पत्थर जैसे जीवंत दिखाई देते हैं। यही कारण है कि कोणार्क केवल धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय शिल्पकला और स्थापत्य ज्ञान का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। रहस्यमय चुंबक की कहानी। लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार मंदिर के शिखर पर एक बहुत बड़ा चुंबकीय पत्थर लगाया गया था। कहा जाता है कि मंदिर की संरचना में लोहे की भारी कड़ियां और धातु के हिस्से का इस्तेमाल किया गया था और ऊपर लगा चुंबकीय पत्थर इस पूरी व्यवस्था में विशेष भूमिका निभाता था। किंवदंती आगे बताती है कि मंदिर के गर्भगृह में भगवान सूर्यदेव की मूर्ति किसी विशेष चुंबकीय संतुलन के कारण हवा में टिकी रहती थी। ऊपर से चुंबकीय शक्ति और नीचे से किसी अन्य धातु या चुंबकीय व्यवस्था के बीच संतुलन के कारण मूर्ति बिना किसी दिखाई देने वाले सहारे के मध्य में रहती थी। सुबह सूर्य की पहली किरण मंदिर में प्रवेश करती और सूर्यदेव की प्रतिमा को प्रकाशित कर देती। इस दृश्य को देखकर श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव होता मानो स्वयं सूर्यदेव मंदिर के भीतर प्रकट हो गए हो। यह कहानी सुनने में जितनी अद्भुत है उतनी ही रहस्यमय भी है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। 52 टन के चुंबकीय पत्थर और हवा में तैरती मूर्ति की कहानी का ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे इतिहास का प्रमाणित तथ्य नहीं बल्कि कोणार्क से जुड़ी प्रसिद्ध लोक कथा और किंवदंती के रूप में देखना चाहिए। जहाजों और चुंबक का रहस्य कहानी का दूसरा हिस्सा इससे भी ज्यादा रोमांचक है। कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर समुद्र के काफी करीब था और उस समय समुद्री रास्तों से अनेक व्यापारी जहाज से गुजरते थे। लोक कथा के अनुसार मंदिर के शिखर पर मौजूद विशाल चुंबकीय पत्थर इतना शक्तिशाली था कि समुद्र में गुजरने वाले जहाजों के लोहे के हिस्से उसकी ओर आकर्षित होने लगते थे। कहा जाता है कि जहाजों के दिशा सूचक यंत्र भी प्रभावित हो जाते थे और
नाविकों को समुद्र में अपनी दिशा पहचानने में कठिनाइयां होती थी। कई जहाज रास्ता भटक जाते और समुद्र तट के पास चट्टानों से टकराने का खतरा पैदा हो जाता। इसी कारण नाविकों के बीच कोणार्क के समुद्र तट को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हो गई। लेकिन आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो किसी एक चुंबकीय का इतनी दूर समुद्र में मौजूद बड़े जहाज़ों को खींच लेना या उनके कंपास को कई किलोमीटर दूर से नियंत्रित करना अत्यंत असंभव है। इसलिए इस हिस्से को भी प्रमाणित इतिहास के बजाय लोक विश्वास के रूप में समझना चाहिए। पुर्तगालियों से जुड़ी कहानी इस किंवदंती में आगे बताया जाता है कि जब विदेशी नाविक इस कथित चुंबकीय शक्ति से परेशान हुए तब उन्होंने मंदिर के शिखर पर मौजूद विशाल चुंबक को हटाने का निर्णय लिया। कहानी के अनुसार कुछ विदेशी नाविक मंदिर तक पहुंचे और उन्होंने शिखर से उस विशाल चुंबकीय पत्थर को निकाल लिया। कहा जाता है कि जैसे ही वह पत्थर हटाया गया, मंदिर की पूरी चुंबकीय व्यवस्था बिगड़ गई। इसके बाद मंदिर की संरचना कमजोर होने लगी और धीरे धीरे उसका मुख्य भाग नष्ट हो गया। कहानी का यह हिस्सा बेहद लोकप्रिय है, लेकिन ऐतिहासिक स्रोतों में इस बात का विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिलता है। पुर्तगालियों ने 52 टन का चुंबकीय पत्थर निकालकर मंदिर को गिरा दिया था, इसलिए इसे भी लोक कथा के रूप में ही प्रस्तुत करना अधिक उचित है। फिर कोणार्क का मंदिर क्यों नष्ट हुआ? वास्तविक इतिहास इससे कहीं अधिक जटिल है। सर्दियों के दौरान मंदिर को प्राकृतिक क्षरण, समुद्री वातावरण, संरचनात्मक समस्याओं और विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं का सामना करना पड़ा। समय के साथ मंदिर का मुख्य गर्भगृह और ऊपरी भाग नष्ट हो गया, जबकि इसके कई शानदार हिस्से आज भी मौजूद हैं। आज कोणार्क का सूर्य मंदिर भारतीय पुरातत्व और स्थापत्य की महान विरासत के रूप में खड़ा है। इसके विशाल पत्थर के पहिए, घोड़ों की आकृतियां और दीवार पर बनी नक्काशी उस समय के कलाकारों की अद्भुत प्रतिभा की गवाही देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर की वास्तविक वास्तुकला अपने आप में इतनी अद्भुत है कि उसे रहस्यमयी कहानियों का सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कहानी से मिलने वाली सीख। कोणार्क सूर्य मंदिर हमें दो महत्वपूर्ण बातों सिखाता है। पहली, हमारे पूर्वजों का वास्तुकला, गणना, पत्थर तराशने और निर्माण कला में अद्भुत दक्षता हासिल की थी। दूसरी, इतिहास और लोक कथा में अंतर समझना भी उतना ही जरूरी है। किसी कहानी के रोमांच को बनाए रखते हुए यह जानना चाहिए कि कौन सी बात प्रमाणित इतिहास है और कौन सी सदियों से चली आ रही किंवदंती। कोणार्क आज भी हमें यह संदेश देता है कि जब कला, ज्ञान, कल्पना और मेहनत एक साथ मिलते हैं तो ऐसी रचनाएं जन्म लेती है जो सदियों बाद भी पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करती है। शायद यही कोणार्क का सबसे बड़ा रहस्य है। इसका असली चमत्कार किसी जादुई चुंबकीय में नहीं, बल्कि उन कलाकारों और शिल्पकारों की अद्भुत प्रतिभा में छिपा है, जिन्होंने पत्थरों में
सूर्य का रथ रच दिया, पत्थरों में सूर्य का रथ रच दिया।